जो व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अगर फैसला उसके पक्ष में आता है, यानी कि अगर D3 के जो मालिक हैं शांतनु चंद्रा, अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। धनबाद में नगर निगम का चुनाव सर पे है, सभी लोग अपने अपने तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। मेयर प्रत्याशी सड़क पर उतर रहे हैं तो कोई वार्ड की तैयारी कर रहा है, लेकिन सबकी निगाहें आज के आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी थी। आप जानते होंगे कि धनबाद के मेयर सीट का फैसला आज हाईकोर्ट देने वाला था कि यह सीट अनारक्षित रहेगी या फिर SC कैटेगरी के खाते में जाएगी। हमारे साथ बातचीत के लिए विशेष संवाददाता हमारे सहयोगी राजकुमार हैं। अभी तक ये सस्पेंस बरकरार है और लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आज जो फैसला झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाना था उस पर क्या अपडेट है और शांतनु चंद्रा वर्सेस जो झारखंड सरकार का जो यह केस चल रहा था उस पर अब क्या आगे की प्रक्रिया होगी। देखिए प्रभात, जिस तरह से धनबाद कोयलांचल में लगातार मेयर चुनाव की जो रणभेरी बजने को लेकर के जो सुगबुगाहट तेज है और बैनर पोस्टर होर्डिंग से पूरा धनबाद अटा पड़ा है। हर कोई अपने आप को, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे वो छोटा मोटा नेता हो, चाहे वो व्यवसायी हो, हर एक व्यक्ति जिसके पास कुछ है, यानी वो कैपेबल है चुनाव लड़ने में, तो वह व्यक्ति अपने होर्डिंग्स के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। इस बीच बात आई कि पहले यह जो सीट है वह जनरल होगा, तो जो शांतनु चंद्रा है समाज सेवी है, SC समुदाय से आते हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर अपील की कि यह जो, जब आप बात करते हैं कि आबादी के हिसाब से हम देंगे तो एक बार वर्तमान आबादी का अनुमान लगा लीजिए या फिर 2011 की जो आपने जनगणना को तय किया था उसके हिसाब से ही देख लीजिए कि किस तरह से हमारा आबादी अभी धनबाद में है, और फिर यह जो सीट है वह SC को रिजर्व होनी चाहिए। इसकी सुगबुगाहट भी पहले थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये फिर से जनरल होने वाली है। तो इन तमाम चीजों को लेकर सबसे पहले तो जो याचिका लगाई गई थी उसमें फैसला आना था। दिसंबर माह में ही यह एक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद आज का तिथि जो है वो मुकर्रर था। लेकिन हाईकोर्ट में चूंकि यह बहुत ही पेचीदा मामला है, सरकार को भी मार्च से पहले चुनाव कराने हैं या मार्च या अप्रैल से के आसपास में चुनाव करा देना है, तो इससे पहले यह फैसला आ जाएगा। उस दिन जो इससे पहले जो सरकार की तरफ से यह अपील की गई थी कि यह पिटीशन सुनने लायक नहीं है, हालांकि कोर्ट ने इसको सुनने लायक माना और 7 तारीख की तिथि दी थी। और आज जो फैसला आया वो फैसला, वो कह सकते हैं कि अब अगली तिथि जो है इसकी 13 जनवरी निर्धारित की गई है। और 13 जनवरी क्यों? क्योंकि आज संभव है कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के आज वो रिटायर कर रहे थे, तो उनके लिए फेयरवेल वगैरह का कार्यक्रम था या फिर अन्य व्यस्तताएं रही होंगी, या फिर इस मामले में बहुत तरह की जानकारी जो है और हाईकोर्ट को चाहिए होगी या उस पर उनको अध्ययन करना होगा, या फिर जो सरकार की तरफ से जो जवाब आने चाहिए थे उन तमाम चीजों के लिए कोर्ट को अभी समय चाहिए होगा। तो इन तमाम चीजों के लिए अब सुनवाई की जो अगली तिथि है वह 13 जनवरी निर्धारित की गई है। तो हमें 13 जनवरी तक का इंतजार करना होगा कि 13 को क्या गुड न्यूज आता है और किसके लिए बैड न्यूज आता है। जी, किसके लिए? जी राजकुमार, अगर हम बात करें गुड न्यूज और बैड न्यूज की आप बात कर रहे हैं, किसके लिए ये गुड न्यूज हो सकता है और किन लोगों के लिए यह न्यूज बैड न्यूज हो सकता है? क्योंकि एक बात हम इसमें ये ऐड करना चाहते हैं, शांतनु चंद्रा का आपने इंटरव्यू किया था हालिया में और उन्होंने बताया कि जो पुराने नियमावली है उनके अनुसार उन्होंने एक बात कही थी कि 10 लाख से अधिक जिस नगर निगम क्षेत्र की आबादी है वहां पर SC समुदाय का व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। तो अब जो है अगर फैसला आता है कि जनरल सीट रहेगी या फिर सीट SC को दे दिया जाएगा, तो ऐसे में किन लोगों को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, अगर ये हमारे दर्शकों को आप खुलकर बता दें। देखिए, चूंकि गेंद जो है वो हाईकोर्ट के पाले में है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अगर फैसला उसके पक्ष में आता है, यानी कि अगर D3 के जो मालिक हैं शांतनु चंद्रा, अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और वो तमाम लोग जो अभी होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर इसमें जो लगे हुए हैं, जो लोग अपनी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं अभी से ही प्रचार प्रसार में, कई लोग तथाकथित समाज सेवी भी मार्केट में आ गए हैं, तो इन तमाम लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी और सिर्फ चाहे वो भाजपा हो, आजसू हो, JLK हो या फिर कांग्रेस हो, अन्य जो पार्टियां हैं,
सभी में से एक एससी चेहरा चुना जाएगा और उसको प्रयास किया जाएगा कि जिताया जाए। इसके अलावा कुछ जो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो किसी पार्टी विशेष से नहीं है, वो निर्दलीय रूप में, और यूं कहे कि यहाँ पर जो चुनाव है वो तो ऐसे ही भी निर्दलीय होना है, लेकिन पार्टी का सपोर्ट होता है। तो पार्टी का सपोर्ट जिन लोगों को होगा, वैसे ही जो लोग एससी समुदाय से आएंगे उनको लोग समर्थन करेंगे। लेकिन अगर D3 के जो मालिक हैं शांतनु चंद्रा, वो अगर इस कोर्ट केस को हार जाते हैं तो संभव है कि चुनाव जो है वो फिर से जनरल हो, और उसके बाद नंबर आता है उन तमाम बड़े चेहरों की, चाहे वो मेंशन के चेहरे हों, चाहे वो रघुकुल के चेहरे हों, या फिर शिक्षाविद रवि चौधरी के चेहरे हों जैसे चेहरे हों, या फिर रवि बुंदेला का नाम इन दिनों आ रहा था। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं, चाहे कुछ अल्पसंख्यक चेहरे हैं। तो इन तमाम लोगों का जो नाम है वो आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ कई अन्य जो कोयला कारोबारी हैं, कई जो व्यवसायी हैं, खास करके जो कोई स्वर्ण व्यवसायी हैं, इन तमाम लोगों के जो चेहरे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और लेकिन एक चीज और है, अगर ओबीसी फैक्टर हुआ, अगर जनरल हुआ तो सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, तो फिर उसमें भी शांतनु चंद्रा रहेंगे, और उनके जैसे डॉक्टर के विश्वास जो है वो भी चुनाव लड़ने की जो इच्छा जता चुके हैं। पीएमसीएच से रिटायर कर चुके थे, और एक्स जो है वो सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, वहाँ के प्राचार्य भी रह चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों की फौज है, और एक बड़ा मुकाबला जो है वो कोयलांचल धनबाद में इस बार मेयर चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन सब कुछ चुनाव से पहले जो हाईकोर्ट का फैसला आना है और 13 तारीख को जो सुनवाई होनी है उस पर निर्भर करेगा। तो ये थे हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता और सहयोगी राजकुमार, जिन्होंने आपको सभी चीजें परत दर परत खोल करके बता दी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो निगाहें हैं वो लोगों की हाईकोर्ट पर टिकी हुई है, और जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आता है सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और सब आपके सामने खुल करके सामने आ जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हाईकोर्ट के फैसले का, और देखते रहना पड़ेगा 11 स्कॉप्स, क्योंकि 11 स्कॉप्स आपको नगर निगम के पल पल की खबरों से अभी अपडेट करवाता है, और नगर निगम चुनाव होने तक लेकर के और अभी से लेकर के चुनाव होने तक की अपडेट्स हम आपको लगातार इसी तरह से साझा करते रहेंगे। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।